अनुमाचार्य जी, सीधा सीधा बात, ठीक है आप ये लागू कर रहे हैं, स्वार्थ की आप राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और अगर आप इस तरह की स्कीम्स लागू कर रहे हैं तो पैसा इस कर्ज को खत्म कैसे करेंगे? देखिए आंकड़े भी जारी किए गए हैं आरबीआई की तरफ से। राजस्थान पर 16 गुना बोझ बढ़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ 12 गुना। आप कहां से इस वित्तीय बोझ को कम करेंगे? पैसा है नहीं, क्या वाकई तिजोरी पैसे से भरी है? सीधा सवाल पूछ रहे हैं नीला जी। पूजा जी, जो पेंशन है वो एक सामाजिक सुरक्षा है और उन लोगों के लिए जो हमारे देश की हर व्यवस्था को सुचारू रखते हैं, और उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, फॉरेस्ट भी है, शिक्षा विभाग भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है, पुलिस भी है, और उसके अलावा हमारी सबसे बड़ी चीज हमारी सेना है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देखिए पूजा जी मुझे लगातार बहुत इको आ रहा है मेरी आवाज में, जो मैं बोल रही हूँ मुझ पर उलट के आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको ठीक कराइए। ठीक है, इसलिए पीसीआर प्लीज हिसाब से करेक्ट कीजिए। लेकिन अनुमा जी हम आपको सुन पा रहे हैं। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या रही है। अगर सेना को कमजोर किया जाएगा इस तरह से, जिसमें सेना के 4-4 साल में लोग निकाल दिए जाएंगे, किस लिए? असल में जो सरकार नहीं कहती, सरकार कहती है सामने हम यंग सेना बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन हो जो रहा है वो ये, मैं बिल्कुल अपनी आवाज ही मुझे वापस आ रही है, देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो करवाइए प्लीज। मैं बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 लाख करोड़ का पूंजीपतियों का लोन बट्टे खाते में डाल सकती है। ये वो सरकार है जो टैक्स में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की छूट हर साल पूंजीपतियों को दे सकती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहती जिन्होंने हमारे देश के पूरे प्रशासन को सुगठित रूप से चलाया है। और सबसे बड़ी बात, जो एक काम ये कर सकते थे जिसमें विधायकों को, सांसदों को, अगर वो 2-2 बार चुने जाते हैं तो 2-2 बार उनको पेंशन मिलती है और उतने बार मिलती है, उसे तो कम करके एक शुरुआत तो कर ही सकते थे अगर इनके दिल में किसी तरह की दूसरी बात होती। लेकिन नेताओं का नुकसान नहीं करना चाहते, नुकसान करेंगे ये जनता का, और वही हम देख रहे हैं। देखिए जो राज्य कर रहे हैं वो उनको रेवेन्यू जनरेशन आता है, इससे पहले भी सरकारें रेवेन्यू जनरेट करती रही हैं। आप जानती हैं 70 सालों में भारत के ऊपर केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर ही उसको 100 गुना बढ़ाकर उसको 155 करोड़ से ज्यादा का कर्ज कर लिया। यानी कि चादर से बाहर पैर फैलाते रहे कुछ दिखाने के लिए कि हम बड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? इस देश का केवल नुकसान हुआ। हम ऋण के बोझ से लदते गए। इस सरकार को रोटेशन नहीं करना आता, जो रेवेन्यू तो ऋण के बोझ में तो अभी भी है ना अनुमा जी, और आप उस ऋण को और बढ़ा रहे हैं। यही सवाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि आप वो पैसा लाएंगे कहां से। और दूसरी बात ये कि आपने भी तो 10 साल आपने भी तो शासन किया ना, आपकी भी सरकार थी ना। जब ये ओपीएस को जब बंद कर दिया गया, इस स्कीम को बंद कर दिया गया, उसके बाद आपकी सरकार सत्ता में आई, आपके पास पूरा वक्त था। यही सवाल पूछ रही है नीला जी कि तब आप ले आते इसे, तब आप इसे वापस बहाल कर देते। बहुत बढ़िया, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सुनिए ना, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपका सवाल बहुत अच्छा है पूजा जी। इस सवाल का ही जवाब देती हूं, क्योंकि जब महिला, मैं आपको एक एग्जाम्पल से देती हूं, अपने उदाहरण से देती हूं। जब 1992 में महिला अधिकारियों को पहली बार फौज में लिया गया था तो यह कहा गया था आपको पेंशनेबल सर्विस मिलेगी, और उसके कायदे कानून बताए गए थे। लेकिन हुआ ये कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो केवल बाकी कर्मचारियों को ही नुकसान नहीं हुआ, उसका नुकसान महिला अधिकारियों को हुआ। यह कह दिया गया कि आपको 15 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, कोई पेंशनेबल सर्विस नहीं मिलेगी। तो जैसे ही महिला अधिकारी उससे पीड़ित हुई, वो कोर्ट में गई, और तब तक यूपीए की सरकार आ चुकी थी। कोर्ट में गई, कोर्ट में केस जीता और पेंशनेबल सर्विस मिली। तो जब तक जो बेनिफिशियरी है उसको, वो जब तक उसको तकलीफ नहीं होगी और वो अपनी आवाज नहीं उठाएगा और तब सरकार सुने, तो वो एक जरूरी बात होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बेनिफिशियरी जो है उसके, जिनको उससे लाभ होने वाला है, वो अब आवाज उठा रहे हैं, तो आवाज सुनना चाहिए और अपना रेवेन्यू जनरेशन को रोटेट करना आना चाहिए। आपने देखा होगा कि जैसे मैं एक और मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूं, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 2003 तक।
तब राज्य में जो कर्ज था वो 25,000 करोड़ रुपए था, यानी कि पूरे बजट का 1/5%। आज वहां राज्य का बजट 2,80,000 करोड़ है, लेकिन कर्ज 3,35,000 करोड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस राज्य में जाती हैं वहां तबाही करती हैं, और देश में तो तबाही कर ही रही हैं। इनको किसी भी चीज का गवर्नेंस, रोटेशन, इसकी कोई परवाह नहीं है, सिवाय हर चीज अपने पूंजीपतियों के मित्रों के लिए मुहैया कराने में, सिवाय उनके कर्ज को बट्टे खाते में डालने में, सिवाय उनके कर माफ करने के। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश की चलती अर्थव्यवस्था के ऊपर और लेकिन आपने जवाब अभी नहीं दिया। जो मैं आपसे पूछ रही थी, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था, लेकिन जवाब मुझे अभी नहीं मिला। क्यों आपके रहते हुए, जब आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, तब आप क्यों उसे नहीं वापस लेकर आ पाए? अब आप ओपीएस बहाली आप कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, लेकिन तब आप कहां थे? मैंने उसी का तो जवाब दिया था पूजा जी। मैं आपके पास वापस आऊंगी अनुमा जी। मैं अपने दूसरे से जो खास मेहमान है उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, मैं वापस आऊंगी। लीजिए, मैंने क्या कहा उसको आप मिस इंटरप्रेट ना करें। जवाब ही दिया था, जवाब सुनिए। आप वापस आके क्या करेंगे जब सुन नहीं रही है मेरी बात? बिल्कुल सुन रही है, और मैं नहीं, पूरा देश आपको सुन रहा है, सब आपको सुन रहे हैं, इस बात की आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बात यह है कि अपनी सरकार रहते हुए तो आप उसको लागू किया नहीं, लेकिन हाँ, आज ये मुद्दा आपके लिए बहुत अच्छा मुद्दा बन चुका है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। चलिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। गगनदीप जी, मैं वापस आऊंगी।